दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को अच्छे होंगे। आज मैं हिंदी को जितना भी वर्ण है उसी के बारे में भी ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सभी को जानते होंगे कि अंग्रेजी में कितना अल्फ़ाबेट है, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा कितना है? तो उसको बोल दीजिएगा कितना 26। हिंदी में कितना है? इसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी होगा। अगर नहीं जानकारी है तो एक बार देख लीजिए वीडियो को, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखिए, हिंदी में सबसे छोटा आएगा, छोटा से छोटा अर्थी आता है वर्ण। वर्ण कितना है? वर्ण कहते हैं किसको? वर्ण का कितना भेद है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। पहला है वर्ण। क्या लिखा हुआ है? वर्ण। वर्ण कहते हैं किसको? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे बोलेगा, आप कैसे कह सकते हैं? जैसे मैं एक वर्ड दे रहा हूँ ई, इसका तोड़ के दिखाइए कैसे टूटेगा? ये ऐसा वर्ड है जिसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वही बोल रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। खंड या टुकड़ा नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। बोला तो वर्ण के कितना भेद है? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आप सभी को पता है हिंदी में कितना वर्ण है हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज है, जान लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वर्ण के कितना भेद होते हैं? तो दो, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वोवेल, और इसको भी अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्ण को उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, जिन वर्ण की उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। देखिएगा, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है? तो याद रखिए 11 है। कितना है? 11 है। कौन कौन? तो आ ई उ ए ऐ ओ औ और री है। याद रखिएगा, अन औ आह स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, वो एक अलग वर्ण में व्यवस्था में रखा जाता है। डिटेल में देखिएगा तब पता चलेगा। ऐसे याद रखिएगा, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्ण को उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। याद रखिए, अब जिन वर्ण को उच्चारण किस में ले जाते हैं? स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे एक वर्ण मैं बोल रहा हूँ कु, का तो है ही, ओकरे में ऊ बोल रहे हैं ऊ, तो देखिएगा का और जोड़ ऊ, तो याद रखिए क्या हो जाता है? कु। तो देखिए का में है या ऊ, तो कु जो हुआ व्यंजन वर्ण है, लेकिन कु किस चीज से बना है? तो व्यंजन वर्ण से बना है। जैसे एक लिए हम एग्जांपल का में देखिएगा आ रहा है यानी का। दूसरा खा में खा आ रहा है, खा हो गया। गा यानी इसमें किसके वर्ण में सहायता ली जा रही है? स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण करते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा वर्ण है कितना? तो 11 स्वर वर्ण। कौन कौन है? तो याद रखिएगा 11 है। कौन कौन है? याद रखिए, स्वर वर्ण है 11। स्वर वर्ण 11 है। कौन कौन है? तो आ ई उ ए ऐ ओ और औ एंड री है। क्या है? री। ये 11 हो गया क्या चीज? स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो पहला था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितना है? तो याद रखिएगा 25 है। कितना स्पर्श व्यंजन है? 25 है। कौन कौन है? तो देख लीजिए, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ना। इसको बोलते हैं टावर गिना। ता था दा धा ना, इसको बोलते हैं टावर गिना। डिफरेंस याद रखिए, इसको टावर गिना, इसको टावर गिना बोला जाता है। पा फा बा भा मा, इसको बोलते हैं चवर्ग। इसको बोलते हैं कवर्ग। इसको बोलते हैं टवर्ग।
इसको बोलते हैं तवर्ग, इसको बोलते हैं पवर्ग। कितना हो गया देख लीजिएगा, 5 5 करके देखिए 25 हो गया, 11 ये हुआ, 25 ये हुआ। स्पर्श व्यंजन कितना हो गया 25। याद रखिएगा आ गया है अंतःस्थ व्यंजन। क्या चीज, नीचे लिख देते हैं अंतःस्थ व्यंजन, या रा ला वा, ये सारा के सारा अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतःस्थ व्यंजन के बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितना है ये भी याद रखिए कितना है 4 है। कौन कौन है ऊष्म व्यंजन, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा है। ऊष्म व्यंजन के बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितना है ये भी 4 है। कौन कौन है, तो याद रखिएगा छ, त्रा, ज्ञा और सरा। छात्रा, ज्ञा, सरा। आखिर संयुक्त क्यों व्यंजन क्यों बोला था, क्योंकि 2 वर्ण से मिलकर बना है। याद रखिएगा जो छा बना हुआ है का प्लस मूर्धन्य सा मिलकर बना है। त्राव जो बना हुआ है वो ता और प्लस राब मिलकर बना हुआ है। ज्ञा बना हुआ है जा और इया मिलकर बना हुआ है। सरा बना हुआ है सा और प्लस राम मिलकर बना है। इसी कारण इसको क्या बोलता है संयुक्त व्यंजन। देख लीजिए संयुक्त व्यंजन हो गया 4। और 4 याद रखिएगा द्विगुण व्यंजन। याद रखिए द्विगुण व्यंजन, इसको 2 नए वर्ण में इसको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितना है तो 2 है। कौन कौन है याद रखिएगा, आड़ा बोला जाता है, आड़ा और आढ़ा, आड़ा और आढ़ा। और एक 2 और होता है, एक अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, आई होप नीचे नजर नहीं आ रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं। एक होता है अनुस्वार जिसको देखिएगा किसी के माथा पर रहता है, और विसर्ग। विसर्ग मतलब आ अंतिम में रहता है। क्या हो गई, कितना हो गया याद रखिएगा 2 हो गया। तो देखिएगा सारा मिला लीजिए कितना है, जोड़ लेते हैं। ये हो गया स्पर्श व्यंजन 11। वर्ण कितना हो गया 11। स्पर्श व्यंजन कितना हो गया 25। और अंतःस्थ व्यंजन कितना हो गया 4। ऊष्म व्यंजन कितना हो गया 4। संयुक्त व्यंजन कितना हो गया 4। द्विगुण व्यंजन कितना हो गया 2। और एक अनुस्वार और विसर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह, अयोगवाह, ये हो जाता है 2। कौन कौन, जिससे आन और आह, ये दोनों के अंतर्गत इसको इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये दोनों मिलकर कितना हो गया 2। जोड़िए तो सबके 5 और 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 2 1 3, 3 और 2 5। याद रखिएगा हिंदी में कुल कितने वर्ण है 25। अगर आप लोग को जानकारी रहा होगा ठीक है, नहीं जानकारी रहा होगा तो एक नज़र देख लीजिएगा कौन कौन है क्या क्या है, छाप लीजिएगा इसको। अगर कॉपी पर डाउन नोट कर लीजिएगा आप लोग के काम देगा। याद रखिएगा इसको अलग कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अंतःस्थ व्यंजन कितना है 4। ऊष्म व्यंजन कितना है 4। संयुक्त व्यंजन कितना है 4। और द्विगुण व्यंजन कितना है 2। इसको बोला जाता है 2 नए वर्ण भी बोला जाता है, 2 नए वर्ण भी बोला जाता है। और कोई दिक्कत नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उच्चारण स्थान लेकर के। क्या चीज लेकर के, उच्चारण स्थान, जैसे का उच्चारण स्थान क्या है, टा का उच्चारण स्थान क्या है, एक ट्रिक के साथ। उसका ट्रिक है अकुहा विसर्जन कंठा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।